चालिंग पर्यवसानम सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम ताएव सबीज समाधि ताएव सबीज समाधि सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम ताएव सबीज समाधि ताएव सबीज समाधि ताएव सबीज समाधि। योग में अंतिम स्थिति होती है समाधि की। योग के जो अंग है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो अष्टांग है उसमें से समाधि ये 8वां अंग है। और समाधि के भी अलग अलग प्रकार योग दर्शन में कहे गए। उसमें वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4, और उसके साथ साथ सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, इसको अलग शब्द में अगर कहेंगे तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो सवितर्क है वो संप्रज्ञात है और निर्वितर्क है वो असंप्रज्ञात है। सविचार है वो भी संप्रज्ञात है और निर्विचार भी असंप्रज्ञात है। यानी संप्रज्ञात सवितर्क को भी बोला जाता है और सविचार को भी बोला जाता है, और निर्वितर्क असंप्रज्ञात और निर्विचार भी असंप्रज्ञात है। संप्रज्ञात का अर्थ हमने देखा कि ध्येय विषय प्रकृष्टेन यत्र ज्ञायते संप्रज्ञात, जिधर जिस अवस्था में जो भी ध्येय विषय है वह सही प्रकार से जाना जाता है, वह जो अवस्था है वह संप्रज्ञात है। उसके लिए पहली स्टेज है सवितर्क, यानी स्थूल वस्तु पदार्थ या तो व्यक्ति को लेकर जब हम एकाग्र होते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, चित्त को उधर लगा देते हैं, तो वो सवितर्क समाधि है। और जब उसी विषय को जब स्थूल रूपता से उसको त्याग कर उसमें एकरूप हो जाते हैं, उसको त्यागा नहीं जाता लेकिन ध्येय रूप बन जाते हैं, ध्याता और ध्यान इनका अनुसंधान छूट जाता है। और इस अवस्था में ये निर्वितर्क बन जाती है, यानी ये सवितर्क ये कच्ची अवस्था है और निर्वितर्क ये पक्की अवस्था है उसी समाधि की। सविचार ये भी कच्ची अवस्था है सूक्ष्म विषय की, और निर्विचार ये पक्की अवस्था है सूक्ष्म विषय की। पहले सवितर्क में और निर्वितर्क में स्थूल विषय थे, और अभी ये जो सविचार और निर्विचार है उसमें सूक्ष्म विषय हो गए। यानी एक स्टेप बाय स्टेप महर्षि पतंजलि आगे बढ़ाते हुए जाते हैं। अभी जब सवितर्क और सविचार समाधि ये ज्ञान पूर्वक, यानी कि हमें अपना भान रखते हुए वह करते हैं, तब वो संप्रज्ञात बन जाते हैं। यानी जानबूझकर हम अपने मन को उधर अभ्यास के जरिए बिठाते हैं, वह सवितर्क है, सविचार है। और ऐसे अभ्यास करते 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 स्मृति जब परिशुद्ध हो जाती है और स्वरूप की शून्यता आ जाती है और अर्थाकार चित्त बन जाता है,
उधर कोई फिर शब्द नहीं, अर्थ नहीं, ज्ञान नहीं, केवल ध्येयाकार चित्त बन गया, अर्थाकार चित्त बन गया। ऐसी अवस्था में वह निर्वितर्क या तो निर्विचार बन जाती है। निर्विचार अवस्था तक आना ये बहुत बड़ी ऊंचाई है, यानी सूक्ष्म विषय में उसको वहां तक ले जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन ये अंतिम उपलब्धि नहीं है। तो सूक्ष्म विषय में क्या क्या आते हैं ये आज के सूत्र में बताया है। सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। स्थूल विषय किसको पकड़ेंगे? स्थूल विषय क्या क्या है कृष्णा? स्थूल विषय ये पृथ्वी, हमारा शरीर, ये वृक्ष, वनस्पति, जो भी दिखता है वह स्थूल है। पंचमहाभूतों में क्या क्या आता है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये सब स्थूल विषय है। स्थूल विषय में जब हम अपने चित्त को लगाते हैं तो वो सवितर्क समाधि, और निर्वितर्क भी उसमें एक रूप बन जाते हैं तो निर्वितर्क बन जाती है। और जब सूक्ष्म विषय आते हैं तो जो उससे आगे उसके अंदर घुसेंगे तो सूक्ष्म विषय आ जाएंगे। इंद्रियों का और स्थूल विषयों का संबंध ये स्थूल समाधि मानी जाती है, सवितर्क निर्वितर्क। उसमें सविचार और निर्विचार में जब आते हैं तो सूक्ष्म विषय में आ जाते हैं। जैसे पृथ्वी का सूक्ष्म विषय है गंध, वो किस इंद्रियों के साथ जुड़ा है? गंध नासिका के साथ जुड़ा है, यानी नासिका गंध ले पाती है और वह पृथ्वी का सूक्ष्म रूप है। वैसे जल का सूक्ष्म रूप कौन सा है? रस। जल यानी पानी पतला है क्या? नहीं। और पानी का हमें इंद्रिय मिला है, वो कौन सा है? जुवा। यानी रस हम पीते हैं, चखते हैं तो जुवा से चखते हैं। उसी प्रकार अगर तेज का सूक्ष्म रूप देखा जाए, तन मात्रा देखी जाए तो कौन सी है? तेज है। उसका इंद्रिय कौन सा है? आंखें। तो आंखों से हम तेज देख पाते हैं और अनुभव भी कर पाते हैं, पूरे शरीर से अनुभव कर पाते हैं। वैसा वायु का सूक्ष्म रूप कौन सा है? तन्मात्रा कौन सी है? स्पर्श। और उसके लिए इंद्रिय कौन सा है? त्वचा। त्वचा। और आकाश का सूक्ष्म रूप कौन सा है? तन्मात्रा, शब्द। और शब्द किससे सुनते हैं? कान से। तो ये सूक्ष्मता की तरफ जब हम बढ़ेंगे, हम अगर तन्मात्रा में एकाग्र होते हैं, अपने विषय को सूक्ष्म करते हैं, उसमें इंद्रिय और मन को लगाते हैं, और आत्मशक्ति तो साथ में है ही। तो सूक्ष्म विषय में जब लग जाते हैं, स्थूल विषय के बजाय, हमें गंध दिखता है क्या? पृथ्वी दिखती है, लेकिन गंध दिखता है? नहीं दिखता है, अनुभव कर पाते हैं। रस दिखता है, रस, बाह्य रस दिखेंगे, लेकिन उसकी टेस्ट नहीं हमें समझ में आएगी। लेकिन टेस्ट दिखती है क्या? नहीं दिखती, वह जिह्वा से समझ में आती है। वैसे ही अगर तेज को हम देख पाते हैं, ऐसा समझते हैं, लेकिन तेज को अनुभव कर पाना ये केवल देखने से नहीं बनता, उसको अनुभव किया जाता है, वो सूक्ष्म है। और वायु तो दिखता ही नहीं है, वो सूक्ष्म स्थूल होते हुए भी दिखता नहीं, और उसका जो स्पर्श है वो दिखता है। स्पर्श मैंने हाथ में पकड़ लिया, ऐसा होता है? स्पर्श अनुभव करने की बात है। वैसा ही शब्द भी वो अनुभव करते हैं, उसका अर्थ और ज्ञान ये अनुभव करना पड़ता है। तो ये सूक्ष्म विषय में जब हम घुसते हैं तो
सविचार समाधि बन जाती है। और सविचार जब उस विषय को हम लेते लेते इतना अभ्यास करते, इतनी उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि हम तद्रूप बन जाते हैं। जिस विषय को, जिस ध्येय को हम सामने लेते हैं उस विषय रूप बन जाते हैं, अर्थाकार बन जाते हैं। वह निर्विचार समाधि। अब इस सूक्ष्म विषय कहां तक है? हमने स्थूल विषय देखे, पंचमहाभूत। सूक्ष्म विषय उससे और सूक्ष्म है तन्मात्रा, और उससे और सूक्ष्म है मन, उससे और सूक्ष्म है बुद्धि, उससे और सूक्ष्म है अहंकार, और उससे भी अधिक है महत तत्व। महत तत्व को सूक्ष्म बुद्धि बोलते हैं, सुसूक्ष्म बुद्धि। और उससे भी सूक्ष्म है प्रकृति। प्रकृति ये मूल रूप में जब होती है तो उसको बहुत ही सूक्ष्म बोला जाता है। जो भी पुरुष को छोड़कर प्रकृति तक ये सूक्ष्मता चली जाती है। पुरुष तो सबसे सूक्ष्म है। सूक्ष्माति सूक्ष्म अगर कोई है तो वो पुरुष है, यानी कि चैतन्य है। और जब हम इस निर्विचार या तो निर्वितर्क समाधि में चले जाते हैं तो वह ध्येय रूपता है। और वो सूक्ष्म विषय में कहां तक चले जाते हैं? जैसे हम तन्मात्रा में एकाग्र हो गए तो सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म विचार या तो जो भी रूप है उसमें एकाग्र हो गए। फिर मन में, चित्त में एकाग्र होते हैं। फिर बुद्धि में या तो अलग अलग उसके जो भी पहलू है उसमें एकाग्र होते हैं। और उससे भी आगे अहंकार में एकाग्र होते हैं। उससे भी आगे महत तत्व में एकाग्र होते हैं। महत तत्व और प्रकृति ये सबसे सूक्ष्म है। जब प्रकृति में एकाग्र होते हैं, पहले हमने जो 4 प्रकार देखे थे, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इसमें आनंदानुगत समाधि में जब चले जाते हैं तब मैं आनंदी हूं ऐसा उधर महसूस होता है कि मैं आनंदी हूं। ये उच्च स्थिति है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवम जैसी स्थिति हम सुनते हैं। मैं आनंद हूं, मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं। यहां तक वह सानंदानुगत समाधि है। उसमें स्थूल विषय भी आ सकते हैं पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में सूक्ष्म विषय आते हैं, और आगे वाले स्टेज में वह ध्येय रूप जब बन जाता है चित्त, तब वो सूक्ष्म विषय में चला जाता है। और सूक्ष्म विषय में भी वह जब ध्येय रूप बन जाता है तो वह निर्विचार बन जाता है। और निर्विचार अवस्था में वह सानंदानुगत समाधि में चला जाता है। यानी मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं ऐसा उसको लगता है, लेकिन उसमें उधर जो सविचार में मैं जिंदा रहता है उधर, और निर्विचार में मैं गायब हो जाता है। आनंदानुगत समाधि में मैं आनंद खुद हो ऐसा लगना, ये सानंद असंप्रज्ञात समाधि, सानंद निर्विचार समाधि, सानंद सवितर्क के आगे निर्वितर्क समाधि। तो ये सानंद होते हुए भी उसमें छोटे छोटे प्रकार बन जाते हैं। लेकिन जब शाश्वत समाधि तक जाते हैं, मैं आनंद हो, इसके अलावा सिर्फ मैं हूं की अनुभूति उधर होती है। यानी उधर और एक स्टेज आगे, मैं आनंद अनुभव कर रहा हूं, मैं खुद आनंद हूं, और केवल मैं हूं में अस्मितानुगत समाधि, शाश्वत समाधि उसको बोलते हैं। और उसमें भी 2 प्रकार है। उसमें जब हम बुद्धि से स्वीकारते हैं कि मैं हूं, तब वो
लास्ट वाले सूक्ष्म अवस्था के जो प्रकृति तक जाती उसके पहले वाली अवस्था महत तत्व तक। महत तत्व में बुद्धि का थोड़ा भाग है, बुद्धि से अहंकार चिपका हुआ है, कामना चिपकी हुई है, और वो बीज रूप में उधर रहती कामना, ये तो संस्कार। और उधर जब हम जाते हैं तो शाश्वत जब महत तत्व में विलीन होते हैं, महत तत्व में यानी थोड़ा बुद्धि और अहंकार का अंश रहता है, उधर तक वह शाश्वत समाधि, वह सविचार है, यानी संप्रज्ञात है। और जब वह मैं हूं, यानी कि मैं आत्मरूप हो, केवल आत्मा हूं, मैं निकल जाता है, तो वह ध्येय रूप बन जाती है, तब निर्विचार समाधि बन जाती है। और वह जब आती है तो उसकी अंतिम स्थिति है प्रकृति तक जाना, प्रकृति रूप बनना, यानी मैं देह नहीं हूं, मैं देह से अलग हूं, वो प्रकृति लय, ऐसा उसको बोलते हैं। विराम प्रत्ययो अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। उधर प्रकृति का लय हो जाता है, उधर सविचार से निर्वितर्क निर्विचार बन गए, और निर्विचार जब बन जाते हैं तब उधर वो सूक्ष्म रूप में रहता है, बीज रूप रहता है, लेकिन वो प्रकृति का लय हो जाता है, और जो स्वयं को विदेही मानता है उस अवस्था में, यानी मैं देह रूप नहीं हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं, प्रकृति का लय हो जाता है, उसमें वो विलीन हो जाती है। यानी मैं केवल आत्मरूप हो, ऐसी अनुभूति का होना, लेकिन उधर तक सबीज है। यहां तक जो भी हमने समाधि देखी वो सबीज है, उसमें बीज रूप है। बीज रूप में संस्कार रहते हैं, वो अच्छे हो ये अपेक्षित होता ही है, यानी वो संस्कार फिर जन्म लेने के लिए हमें बाध्य कराते हैं, और बार बार भव सागर में आने के लिए वो तत्पर रहते हैं, वो बीज रूप में रहते हैं, वो सबीज समाधि। यहां तक जितनी भी समाधियां बताई वो सबीज है। ताएव सबीज समाधि, ता यानी यहां तक जो भी अभी बताई गई वो सभी के सभी सबीज समाधि है, उसमें बीज है। बीज कौन सा है? पुनर्जन्म लेने का बीज उसमें है, यानी यहां तक रुकना नहीं चाहिए। ये भी बहुत बड़ी अवस्था है, उसका परिणाम क्या होगा? निर्विचार अवस्था तक जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? अभी सवितर्क समाधि भी, वह जब समाधि में चले जाते हैं तो उधर इंद्रियों के चंगुल से आगे चले गए, यानी कि प्रत्याहार से आगे वो चले गए, यानी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है और पूरे एकाग्र होने की अवस्था है। यानी ये सवितर्क समाधि भी साधारण नहीं है, पूरे इंद्रियों को वश में कर लिया है। इंद्रियों को वश में करने के बाद ये आगे का प्रवास शुरू हो गया है। सवितर्क के बाद फिर सवितर्क, निर्वितर्क, फिर सविचार, निर्विचार, और निर्विचार में भी जब वैशारद्य प्राप्त करते हैं तो प्रसाद मिल जाता है। क्या प्रसाद मिलेगा कल देखेंगे।